अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सजाद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जी भाई, जिस तरह के पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि मैंने अपनी छत पे कद्दू की पनीरी काश्त की थी, तो उस पनीरी को मैंने अपने खेतों में शिफ्ट कर दिया। आपको इसका रिव्यू करवाते हैं, दिखाएंगे कि मैंने इसका बेड कितने साइज़ में बनाया है और पौधे से पौधे का फासला कितना रखा है। चलो चलते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग देखें और फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जी दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी खेलें निकाली हैं, तो खेल टू खेल का जो फासला है वो मैंने 6.5 फुट रखा है। 6.5 फुट मैंने इसलिए रखा है कि ये मैंने नेट पे का लगाने हैं। इसके साथ मैं नेट लगाऊंगा कि ये बेल नेट पे जाएगी और बहुत अच्छा हमें फ्रूट देगी। तो ये 6.5 फुट का बेड से फासला है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ में है ये। बात करते हैं अब इसके फासले का, पौधे से पौधा कितना फासला होना चाहिए। तो पौधे से पौधे का जो फासला है वो मैंने 5 फुट रखा है। जब हम ओपन में काश्त करते हैं उस वक्त ये 2 फुट पे भी लोग लगा लेते हैं, 3 फुट पे भी लगा लेते हैं। उन्होंने तो बेल जो है वो ज़मीन पे जानी होती है, तो इसलिए ज़्यादा पौधे लगते हैं। लेकिन जब हम नेट पे काश्त करते हैं तो इसके जो पौधे के हैं वो कम होने चाहिए। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये पौधे कम हैं हमें कद्दू कम देगा, इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मसला ये है कि जब हमने कद्दू नेट पे लगाना हो तो इसका फासला 5 फुट ही होना चाहिए ताकि पौधे कम हो लेकिन बेल जो वो ज़्यादा फैले और ग्रोथ अच्छी करे। अगर हम इन पौधे नज़दीक कर देंगे तो फिर इसको हवा नहीं लगेगी, तो फ्रूट कम लगेगा, हमें इतना बेनिफिट नहीं होगा। हम जितना इसके पौधे कम लगाएंगे उतना ही ये बेल ज़्यादा फैलेगी और हवा लगेगी तो अच्छा फ्रूट देगा। तो अभी अगर नेट पे लगाना है तो पौधे से पौधे का फासला जो है ना वो आपने 5 फुट ही रखना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 5 फुट पे ही लगाया है, बहुत अच्छी ग्रोथ में है। मैंने इसको दूसरा पानी लगा दिया है। तो अब बात करते हैं इसके लगाने का आइडियल जो मौसम है वो कौन सा है। ये जब आपने खेतों में शिफ्ट करना है तो फरवरी के अंदर आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। जब ये कोरा ख़त्म हो जाए तो आप इसे काश्त कर सकते हैं। आप ओपन में भी लगा सकते हैं, इसे सीड लगा के भी आप काश्त कर सकते हैं। अगर पहले आपने पनीरी काश्त की हुई है तो तब भी आप लगा सकते हैं। पनीरी लगाने से बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो फसल है वो टाइम से पहले आ जाती है और मार्केट में उस वक्त अच्छा रेट मिल जाता है, आपको ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर हम इसका सीड लगाएंगे फरवरी के अंदर तो थोड़ा सा लेट हो जाएगी, फिर दूसरे लोग लगाते हैं उनके भी मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं तो फिर इतना अच्छा रेट नहीं मिलता, रेट कम हो जाता है फसल ज़्यादा होने की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गंदम की कटाई के बाद ये कद्दू काश्त करना है, कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने जवी काश्त की हुई है जानवरों के चारे के लिए और उसके पहले जो है ना खाली होने वाली है तो उसमें काश्त करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बरसेम के कटाई के बाद वो पहले खाली होगी तब काश्त करेंगे। तो मैंने ये अपनी छत पे पनीरी काश्त करके ये अब फरवरी के अंदर मैंने 20 तारीख को इसे खेतों में शिफ्ट कर दिया था। अब खुराक की बात करें तो मैंने नीचे जो है वो कुछ भी नहीं डाला क्योंकि ये मेरी ज़मीन काफ़ी देर से खाली पड़ी थी। तो इसके अंदर रूढ़ी मैंने डाल के इसे अच्छी तरह हल चलाया। अगर आपकी ज़मीन के अंदर रूढ़ी नहीं है तो आप डीएपी साथ में डाल सकते हैं, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जब आपने डीएपी लगानी है इसमें डालनी हो तो आपने जब खेलें निकालनी उससे पहले आपने ऐसा करना है कि जहाँ खेल आनी है वहीं आपने इसे घेरा कर देना है, ऊपर से खेल निकाल के आपने इसे कद्दू वो लगा देना है। ज़्यादा सारे खेत में अगर हम इसे खाद का छट्टा देंगे या नीचे डालेंगे तो वो जो इसके बेड है उसके नीचे जो खाद आ गई वो आपकी सारी ज़ाया चली जाएगी। तो आपने ऐसा नहीं करना, बिल्कुल जहां आपने कद्दू की खेल आनी है हिसाब लगा लेना है कि इतने फुट पे हमने बाया रखना है इसका, तो उतने ही एरिए के अंदर आपने इसे खाद डालनी है ताकि उसी जगह पे जो है वो कारामद आए, खाद जो आपकी है वो ज़ाया ना जाए। पाशी के निज़ाम की बात करें कि इसको पानी कब लगाना, जब आपने पानी इसे खेतों में अगर पनीरी लगानी है या सीड लगाना है तो उस वक्त आपको एक पानी तो वो तो लाजमी है, दूसरा पानी फिर आपने देना है, तीसरा पानी भी आपने साथ ही देना है, 3 पानी आपने एक साथ ही दे देने हैं, लगातार ही देने हैं। 8 दिन बाद पानी लाजमी चाहिए इसे। जब ये बेल पंजाबी जैसे जब कोर निकालनी शुरू कर दे
तो उस वक्त आपने इसको नेट साथ लगा देना, बांस लगा के। बांस लगाने की बात करें तो आपको वो वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं बांस लगा के साथ नेट लगाऊंगा इंशाल्लाह। फिर आपको इसका रिव्यू करवाएंगे इंशाल्लाह, साथ साथ आपको रिव्यू करवाते रहेंगे इसके बीमारियों के हवाले से, इसको नेट लगाने का तरीका, इसको जो बांस है वो कितने फासले पे लगाना चाहिए, ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब मैं ये बांस लगाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कितना फासला होना चाहिए, ये सारी बातें बाद में करेंगे। आज की यही थी वीडियो, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।